हाँ, ये एनाटॉमिकल एमसीक्यू ऑन किडनी पार्ट 8, यानी कल वाली वीडियो में ये किडनी पर जो एमसीक्यू क्या का पैकेज है वो 10 सवालों का पिछली वीडियो में आपको बता दिया गया था। आज हम इसमें ये दूसरा पैकेज लेके आए हैं। इसमें 11 से 20 तक यानी 10 सवालों का पैकेज इसमें है, और पहले वाली वीडियो में भी 1 से लेकर के 10 सवालों का एक पैकेज था, तो उसमें बहुत सारी बातें आपको बताई गई। फिर हम आपको इन 10 सवालों के माध्यम से, अब ये समझिए कि 10 उसमें 10 इसमें, और वो भी सिर्फ एनाटॉमिकल, तो इससे ज़्यादा नहीं कुछ पूछा जा सकता है। तो अगर आप इनको ध्यान में रखते हैं तो आपके लिए बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। एक किडनी पर जो एमसीक्यू है ये काफ़ी उपयोगी है आपके लिए, और हम चाहेंगे कि आप इन्हें पढ़ें और अपने मेमोरी में इसको रखें, क्योंकि जब आप एकेडमिक लाइफ के बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे जॉब के लिए, तो फिर ऐसे ही सवालों से आपका सामना होगा और आपके पेपर में इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो ये एनाटॉमिकल यानी 20 सवाल जो दिए गए ये कम नहीं है, ये संख्या सफिशिएंट है, और इतना अगर आप तैयार रखते हैं तो मेरे ख्याल से आपको फिर कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। बाकी इसकी फिजियोलॉजिकल जो एमसीक्यू है फिर वो अगले वीडियोज में हम लेकर के आएंगे, जब किडनी की फिजियोलॉजी हम ख़त्म करेंगे तब। फिलहाल अभी एनाटॉमिकल पोर्शन, एनाटॉमी ही अभी किडनी की ख़त्म हुई है, तो हमने एनाटॉमिकल एमसीक्यू आपको दे दिया। इसके बाद फिर हम किडनी की फिजियोलॉजी एक्सप्लेन करेंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे। तो फिजियोलॉजी ख़त्म होने के बाद हम पुनः एक बार ये लेकर के आएंगे फिजियोलॉजिकल एमसीक्यू ऑन किडनी, ये लेकर के आएंगे। अभी आप एनाटॉमी से संबंधित ये सारे सवाल पूछे गए हैं। अब आइए हम आपसे एक एक सवाल के बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे। तो इसमें जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, यानी 11वें नंबर का जो सवाल है उसमें आपसे ये पूछ लिया गया कि ऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर्स इन हाइलम ऑफ किडनी फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड, यानी किडनी को जब आप सामने से देखते हैं, फ्रंट साइड से देखते हैं, तो किडनी का जो हाइलम है कहाँ होता है। पिछले वीडियो में बताया गया कि मीडियल बॉर्डर पर होता है, और यही वो जगह है जिसके थ्रू या तो स्ट्रक्चर्स किडनी के अंदर एंट्री करते हैं या फिर किडनी से बाहर निकलते हैं। तो उनका क्रम क्या है, किस क्रम में पाए जाते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो है कि आप सामने से देखेंगे फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड, माने सामने से पीछे की तरफ। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो होगा पेल्विस। दूसरा स्ट्रक्चर यानी उसको हटाएंगे तो उसके बाद मिलेगा वेन। फिर उसके नीचे देखेंगे तो क्या मिलेगी, आर्टरी। एक जवाब, एक आंसर तो ये है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में बताया गया क्या सबसे पहले आपको वेन दिखेगी, फिर पेल्विस दिखेगा, फिर आर्टरी दिखेगी। ठीक है। फिर हम जो तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं उसमें बताया गया कि क्या सबसे पहले वेन दिखेगी, फिर आर्टरी दिखेगी, या फिर पेल्विस दिखेगी। जो चौथा ऑप्शन दिया गया सबसे पहले उसमें आर्टरी बताई गई, फिर वेन बताई गई, और फिर पेल्विस बताई गई। अब ये इस तरह के सवाल इसमें दिए गए हैं जो आपको काफ़ी कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसमें बहुत घबराने की बात नहीं है। आपने किडनी की एनाटॉमी पढ़ा हुआ है, और ये सारी जानकारी जब हाइलम बताया गया था तो वहाँ पर इनका क्रम भी बताया गया था, स्ट्रक्चर्स के नाम भी बताए गए थे। तो अब आप अपने हिसाब से सोचिए कि इसमें ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जिस पर अगर आप टिक कर देते हैं तो आपको इस सवाल का जो अंक है वो पूरा का पूरा अंक आपको हासिल हो जाएगा, मिल जाएगा, उसे कोई काट नहीं सकता। तो आप बताइए कि क्या सबसे पहले पेल्विस, फिर वेन, फिर आर्टरी, या फिर वेन, फिर पेल्विस, फिर आर्टरी, या फिर वेन, आर्टरी, पेल्विस,
या फिर आर्टरी वेन और पेल्विस। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शन इसके दिए गए हैं। तो बिना उजलत में आए हुए आप अगर आराम से सोचेंगे कि किडनी में क्या पढ़ाया गया था, तो आपको सही जवाब इसका मिलेगा ऑप्शन सी। ये मिलेगा आपको ऑप्शन सी, यानी सबसे पहले वेन दिखेगी, फिर आर्टरी दिखेगी, फिर पेल्विस दिखेगा। यानी सबसे पहले जो स्ट्रक्चर हाइलम पर दिखेगा फ्रंट से देखने पर, वो होगा रीनल वेन, फिर उसके पीछे मिलेगी आपको रीनल आर्टरी, फिर उसके पीछे मिलेगा रीनल पेल्विस। तो ये सही जवाब है आपका, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया कि माइनर कैलिक्स की संख्या कितनी होती है लगभग। तो इसमें ऑप्शन दिए गए, पहला 7 to 14, 14 to 24, 2 to 4, 12 to 24। अब इसमें आपको बहुत सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। एनाटॉमी जब किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ाया गया था तो उसमें ये टॉपिक आपको मिला था, उसमें इसकी जानकारी दी गई थी और उसी में से आपको सर्च करके इसका जवाब लिख देना होगा। तो कितनी संख्या बताई गई? पहले ऑप्शन में 7 to 14 यानी 7 से 14, दूसरे में बताई गई 14 to 24 यानी 14 से 22, तीसरे में बताई गई 2 to 4 यानी 2 से 4 और तीसरे में बताई गई संख्या 12 to 24। अब इसमें आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। यदि आपको इस सवाल के जवाब से जो नंबर निर्धारित है लेना है, गेन करना है, तो आपको हर हाल में सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा और उसी पर टिक का निशान लगाना होगा। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो माइनर कैलिक्स होते हैं इनकी संख्या कितनी बताई जाती है, यानी 7 to 14। ये सही जवाब होगा। अगर इस पर आपने टिक कर लिया है तो फिर आपका यह एक अंक कहीं जाने वाला नहीं, ना ही कोई काट सकता है, ना ही कोई कम कर सकता है। तो ठीक है, माइनर कैलिक्स की संख्या कितनी बताई गई? लगभग 7 से 14 यानी 7 to 14, यही आपका सही ऑप्शन होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, यानी जो 13वें नंबर का सवाल है। इसमें पूछा गया कि वेयर इज द पेरीरीनल फैट थिकेस्ट। जो पेरीरीनल, ये पेरीरीनल क्या है? तो पेरीरीनल कवरिंग ऑफ द किडनी में आपको बताया जा चुका है कि किडनी में कितनी कवरिंग होती हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, और उसमें ये जो पेरीरीनल फैट नाम से जो कवरिंग है ये सबसे ज़्यादा थिक कहाँ होती है, ये आपसे पूछा गया है। इसका जवाब आपको देना होगा एट द पोल्स, यानी अपर पोल या फिर लोअर पोल या फिर दोनों पर। फिर बताया गया कि एलॉन्ग द बॉर्डर, किडनी के जो बॉर्डर्स हैं उन पर पेरीरीनल थोड़ा थिक होती है, या फिर एलॉन्ग द पोस्टीरियर सरफेस, या फिर किडनी के पोस्टीरियर सरफेस पर होती है, या फिर एलॉन्ग द एंटीरियर सरफेस, या फिर किडनी के एंटीरियर सरफेस पर होती है। अब इसमें आपको सही जवाब का सिलेक्शन करना है और इस सवाल का जवाब तो आपको जब किडनी का कवरिंग ऑफ द किडनी पढ़ाई गई, बताया गया है, तो उसमें इसका जवाब बताया गया था। लेकिन हम एज MCQ आपको बताना चाहेंगे कि इसमें सही जवाब क्या हो सकता है। तो आप एक बार सोच लीजिए कि सही जवाब क्या हो सकता है। या तो पोल पर उसकी थिकनेस है, या फिर बॉर्डर पर उसकी थिकनेस है, या एंटीरियर सरफेस पर थिकनेस है, या फिर पोस्टीरियर सरफेस पर थिकनेस है। तो हम आपकी ज्ञान के लिए बताना चाहेंगे कि ये जो पेरीरीनल फैट है इसकी थिकनेस कहाँ होती है, तो अलोंग द बॉर्डर। जो किडनी की का बॉर्डर एरिया है वहीं पर ज्यादा थिक होती है, यानी इसकी लेयर मोटी होती है। ठीक है,
तो इस तरह से ये 3 सवाल के जवाब आपको बता दिए गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया कि लोब ऑफ किडनी इज फॉर्म्ड बाय। किडनी में कितने लोब बताए गए थे, ये आपको बता दिया गया था। तो उन लोब का निर्माण कैसे होता है, तो ये बताया गया कि 2 रीनल पिरामिड विथ रीनल कॉलम, यानी 2 रीनल पिरामिड और रीनल कॉलम, ये दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, लोब ऑफ किडनी। फिर बताया गया कि नहीं, 2 रीनल कॉलम विथ रीनल पिरामिड, यानी 2 रीनल कॉलम और रीनल पिरामिड 1, ये दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, लोब ऑफ द किडनी। क्या ये सही है? या फिर तीसरा जो ऑप्शन दिया गया वो है रीनल पिरामिड विथ कार्टेक्स ओवर लाइंग इट, यानी किडनी के अंदर जो पिरामिड है उसके बेस पर कार्टेक्स जो कैपिंग करता है, इसके ऊपर ओवरलाइन करता है। तो क्या यही सही जवाब है? या फिर ऑल ऑफ देम, ये जो जितने भी जवाब दिए गए हैं ये सब के सब सही। एक बार सोच लीजिए, फिर तो हम बताते हैं आपको। लोब ऑफ किडनी इज फॉर्म्ड बाय ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन 4। तो इसमें कौन सा सही जवाब होगा? क्या आपने सोच लिया? तो फिर मैं, अगर आपने नहीं सोचा है तो मैं आपकी मदद करता हूं कि ये लोब ऑफ किडनी इज फॉर्म्ड बाय, इसका सही ऑप्शन होगा सी। यानी रीनल पिरामिड विथ कार्टेक्स ओवरलाइंग इट, जो रीनल पिरामिड होता है उसके बेस पर कार्टेक्स जो इसकी कैपिंग करता है, उसी के जुड़ने से क्या बन जाता है, लोब ऑफ द किडनी। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज नॉट फॉर्मिंग पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ किडनी, यानी यहाँ पर ये 4 ऑप्शन के माध्यम से 4 मसल के नाम बताए गए हैं। अब इसमें आपको सर्च करना है कि वो कौन सी मसल है जो किडनी के पोस्टीरियर रिलेशन में, यानी पोस्टीरियरली उसके टच में नहीं होती है। ये चीज आपको इसमें सर्च करना है। तो ऑप्शन ए में एक नाम दिया गया लैटिस्मस डॉर्साई, बी में दिया गया ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, सी में दिया गया सायस मेजर और डी में दिया गया क्वाड्रेटस लंबोरम। ये 4 मसल हैं। अब इस पूल में से आपको एक सही जवाब टिक करना होगा। तो सर्च करिए इसमें, इन 4 मसल में से वो मसल कौन सी है जो किडनी के पोस्टीरियर रिलेशन में नहीं आती। पहला लैटिस्मस डॉर्साई, दूसरा ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, तीसरा सायस मेजर और चौथा है क्वाड्रेटस लंबोरम। ठीक है, अब हमारे ख्याल से आपने इसका सही सिलेक्शन कर लिया होगा। फिर हम आपको बता दें ताकि आपका सवाल बिल्कुल पक्का हो जाए और ये नंबर आपका कहीं से भी मिस न हो। तो इसमें ये जो ऑप्शन ए बताया गया, इसमें लिखा गया है लैटिस्मस डॉर्साई। ये लैटिस्मस डॉर्साई मसल है जो किडनी के पोस्टीरियर रिलेशन में नहीं आती है। क्यों कि ये मसल तो बैक की मसल है, किडनी से इसका कुछ लेना देना नहीं होता है। लेकिन ये जो 3 मसल हैं ये तो निश्चित रूप से उसके पोस्टीरियर रिलेशन में आती हैं। यही वो मसल है जो उसके किडनी के पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन से इसका कुछ लेना देना नहीं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16। व्हिच इज नॉट इन रिलेशन ऑफ एंटेरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट किडनी। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो ये बताता है कि ये आर्गन लेफ्ट किडनी के एंटीरियर सरफेस में उसके रिलेशन में नहीं आता है। तो इसमें दिया गया है, ए में दिया हुआ है स्प्लीन, नंबर 2 बी में दिया गया है पैंक्रियाज, सी में दिया गया है ड्यूओडिनम और डी में दिया गया है LCF यानी लेफ्ट कोलन फ्लेक्सर। तो इसमें अब आप सर्च करिए कि इसमें एक ही वो स्ट्रक्चर है, आर्गन है जो लेफ्ट किडनी के एंटीरियर सरफेस में या उसके रिलेशन में ये नहीं आता है, यानी उसके टच में नहीं होता है।
इसमें क्या दिया गया? स्प्लीन, पैंक्रियाज, डुओडिनम और लेफ्ट फ्लेक्सर कोलन। ठीक है। अब इसमें आप सर्च करिए। ये चीज आपको पढ़ाई भी गई है किडनी के अंदर, जब इसका आप एनाटॉमी पढ़ रहे थे। तो सर्च करिए, इसमें 4 में से एक जवाब सही है। वो कौन सा जवाब है? ए है, बी है, सी है, डी है। कौन सा है वो? जो लेफ्ट किडनी के एंटीरियर सरफेस के रिलेशन में नहीं आता। ठीक है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इसका जो ऑप्शन सी दिया हुआ है डुओडिनम, तो इसका लेफ्ट किडनी से कुछ लेना देना नहीं होता है। ये राइट किडनी की बात होती तब तो सही था, लेकिन लेफ्ट किडनी के एंटीरियर सरफेस के रिलेशन में डुओडिनम का कहीं से भी कोई रोल नहीं है। इसलिए इसका जवाब सही होगा ऑप्शन सी। यानी डुओडिनम ही वो ऑर्गन है, स्ट्रक्चर है, जो लेफ्ट किडनी के इंटीरियर सरफेस के रिलेशन में नहीं आता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा गया है, एक स्टेटमेंट दिया गया है। अब इसमें आपको ये जज करना है कि क्या ये लिखा हुआ स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। यहाँ पर आगे टी एंड एफ, ट्रू और फॉल्स का मार्क दिया गया है। अब जो सही जवाब आपको लगे, अगर ट्रू है तो टी पर, अगर फॉल्स है तो एफ पर आप टिक का निशान लगा देंगे, तो आपका नंबर कहीं जाने वाला नहीं। तो आइए सर्च करिए और हमें बताइए कि किडनी में बी ट्रांसप्लांटेड। अगर जरूरत पड़े तो क्या किडनी का ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है? क्या उसका ट्रांसप्लांटेशन संभव है कि नहीं? ये बात झूठी है या सही? अब इसमें आपको सर्च करके ये T/F दिया गया है, इसमें सही पर टिक का निशान लगाना होगा। तो बताइए, क्या किडनी को किन्हीं परिस्थितियों में अगर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत हुई तो क्या ये चीज संभव है? तो क्या आपका जवाब होगा यस, यानी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। नेफ्रॉन इज डिराइव्ड फ्रॉम नेफ्राज। नेफ्रॉन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? नेफ्राज। ये नेफ्राज क्या है? यह एक ग्रीक वर्ड है और इसी ग्रीक वर्ड नेफ्राज से ये शब्द निकल करके आया नेफ्रॉन। ठीक है। तो यही पूछा गया है कि नेफ्रॉन इज डिराइव्ड फ्रॉम नेफ्राज। क्या नेफ्रॉन शब्द की उत्पत्ति नेफ्राज शब्द से ही हुई? अब आपको बताना होगा कि नहीं हुई या फिर हुई, यानी ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। अब आप निर्णय लेकर के इस पर जो टी या एफ दिया गया है उस पर टिक का निशान लगा दीजिए और आप अपना नंबर ले लीजिए। तो हम आपको बताना चाहेंगे अपने तरफ से कि नेफ्रॉन इज डिराइव्ड फ्रॉम नेफ्राज, यानी जो ग्रीक वर्ड नेफ्राज है, ये नेफ्रॉन शब्द की उत्पत्ति इसी शब्द से हुई है, यानी यह स्टेटमेंट सही है। तो आपका जवाब होगा टी पर सही का टिक लगा देना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19, यानी 19वें नंबर के सवाल में पूछा गया डक्ट ऑफ बेलिनाई कन्वे यूरिन। ये किडनी के अंदर इसकी चर्चा की गई है। आप किडनी की वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज मिल जाएगी कि किडनी के अंदर एक डक्ट होती है जो साइंटिस्ट के नाम पर उसका नामकरण किया गया है, और वो होती है डक्ट ऑफ बेलिनाई। ये जो डक्ट ऑफ बेलिनाई है, ये करती क्या है? क्या ये यूरिन को कन्वे करती है? ये बात सही है या गलत? तो आप सोच लीजिए, फिर हम आपकी मदद करते हैं। ठीक है। क्या आपने सोच लिया कि हाँ, किडनी के अंदर ये जो डक्ट ऑफ बेलिनाई है वो यूरिन को कन्वे करने का काम करती है? ठीक है। तो ये बात सही है, स्टेटमेंट सही है। ये जो डक्ट ऑफ बेलिनाई है उसका काम क्या है? यूरिन को कन्वे करना, यानी आपका जवाब होगा टी पर। अब आइए क्वेश्चन नंबर
20, यानी ये लास्ट क्वेश्चन दूसरे पैकेज का। इसमें पूछा गया कि किडनी इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जैसा कि आप जानते हैं कि किडनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना? है? नहीं है? तो फिर आप क्यों इतना देर कर रहे हैं? लगा दीजिए फटाक से टी पर या एफ पर, जो आपके हिसाब से सही हो। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि किडनी इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, माने किडनी श्वसन तंत्र का एक ऑर्गन है। ऐसा सही है? आपका जवाब होना चाहिए कि नहीं, ये गलत बात है। किडनी इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, न कि किडनी इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो किडनी क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। क्या है? किडनी इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, न कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो फिर आपका जवाब लग जाएगा, आपका जो टिक होगा वो लग जाएगा यह पर। ये रहा आपका सही जवाब। अब इस तरह से अगर आपने इनको टिक कर लिया है तो फिर आपके अंक पूरे के पूरे आपको मिलने होंगे, मिलेंगे ही। उसमें एक नंबर भी कोई काट नहीं सकता है। और ये बहुत वैल्यूएबल, बहुत ही कीमती सवाल हैं जो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए और आफ्टर एकेडमिक लाइफ में इनकी ज़रूरत सख्त पड़ेगी आपको। इसलिए इनको आप कभी भी मिस करने का प्रयास न करें। इनको हमेशा अपने मेमोरी में रखें, अपने डायरी में नोट करके रखें। ये सवाल कभी भी जीवन में आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं और इनका लाभ आप ले सकते हैं। इसी के साथ अब इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे। बाकी किडनी से संबंधित जो फिजियोलॉजिकल अब स्टडी हम शुरू करेंगे, यानी फिजियोलॉजी ऑफ किडनी, यानी किडनी से संबंधित जो अगली वीडियो मेरी आएगी उसमें हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे फिजियोलॉजी ऑफ किडनी।